विधानसभा में मंझावली गांव के शेखपुर मौजाबाद में एक परिवार द्वारा सरकारी सड़क को निजी सड़क बताकर उक्त सड़क पर गेट लगाकर सैकड़ों लोगों के आवागमन पर रोक लगा दिया गया है, जिससे लोगों के आने जाने में काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से जोर लगा लिए, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। इस संबंध में एक स्थानीय युवक गोपाल ने आज एक प्रेस वार्ता कर सड़क कब्जाने वाले परिवार के सामने सरकारी तंत्र किस तरह विवश हुई पड़ी है का खुलासा किया। पेश है खास रिपोर्ट। जी, किस तरह का भ्रष्टाचार है, कौन से इलाके का है, क्या है? एक्चुअली क्या है कि एक मझावली में गांव पड़ता है शेखपुर मौजाबाद। वहाँ पर एक रास्ता है जिसको 35 साल से हम देखते आ रहे हैं। उस पर 3 बार सरपंचों ने रेजुलेशन पास करके उसको बनवाया था पक्का। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रसूखदार परिवार ने 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो उसको बंद कर देते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने उस पर गेट चढ़ा दिया। जब उसके लिए मैंने काफ़ी सारी मेल की, कंप्लेंटें की, सब कुछ की, तो उसका कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि जो सरपंच है पूर्व वो अभी उनका ही है, जो फिलहाल का सरपंच है, और 300 वोट उनकी यहाँ पर है और डबल वोट उनकी बल्लभगढ़ में। तो यहाँ पर जितनी भी कंप्लेंटें आ रही है CM विंडो, PM विंडो, ये सब जगह से आ रही है, वो सरपंच सबको झूठी साबित कर रहा है और ये कह रहा है कि उनका ही है, उनकी ज़मीन है। जबकि पुराने सरपंच ने जो बयान दिया था कि ये मैंने खुद पास करवाया था, इसको रेजुलेशन, इसका ये सरकारी रास्ता है। और जब मैंने RTI वगैरह लगाई तो सारी RTI ये गायब कर रहे हैं, वीडियो ऑफिस दिखाओ, उस पर गलत खबर दे रहे हैं। सरपंच उनको तुरंत फ़ोन कर देता है, और जब मैं सेक्रेटरी को बोलता हूँ तो सेक्रेटरी कहता है जी सरपंच कहता है मैं खुद देख लूँगा इसको। और जब मैं इस मुद्दे को थाने लेके गया, ACP ऑफिस लेके गया, वहाँ पर MLA का फ़ोन आ जाता है बार बार। तो ऐसे करके पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको दबाया जा रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर 1.5 महीने पहले की है। इस गली में कोई गेट नहीं है, तो पहले टाइल लगी हुई थी, उसके बाद पहले टाइलें हटाई इन्होंने, गायब की वहाँ से साइड में, और उसके बाद इस पर गेट लगा दिया। ये गेट है जो भी लगा हुआ है, अब यहाँ से कोई नहीं निकलता है हमारा, अब सिर्फ रसूखदार परिवार का इस पर कब्जा। उसके बाद मैंने जितनी भी एप्लीकेशन लगाई है, जो भी एप्लीकेशन वापस आ रही है, उनको सरपंच मिलके गुमराह कर देता है। अभी CM विंडो से मुझे फ़ोन आया था कल कि जी आपकी जो कंप्लेंट थी उस पर सरपंच ने लिखा है कि ये निजी ज़मीन है, इस पर गांव के लोगों को कोई लेन देना नहीं। जबकि गाइडलाइन के मुताबिक जिसमें एक बार सरकारी ईंट लग गई और जिसका रेजुलेशन पास हो गया वो सरकारी हो जाता है, लेकिन इस बात को भी दबाया जाता है। तो मेरा ये मुद्दा है। तो इस बात से आपको आपत्ति क्या है? वहाँ गेट लगा दिया गया है, गेट लगाने से क्या आपत्ति है? आपत्ति है, वहाँ से निकलना बंद हो गया। अब सब लोग घूम के आते हैं दूसरी जगह से, कोई सामने बोल नहीं पा रहा, क्योंकि परिवार है जो रसूखदार परिवार है। इससे कितने परिवार अफेक्टेड हैं रास्ते पर? इससे कम से कम नहीं तो 400 परिवार परेशान है इस रास्ते से। कहाँ पे आगे नहीं आ रहा क्या? कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ये परिवार है रसूखदार है, दबंग है। आपने अभी तक कहाँ कंप्लेन किया? मैंने CM विंडो पे की है, PM विंडो पे की है, मैंने प्रेसिडेंट को भी लिखा है, मैंने बहुत जगह की ऐसी कंप्लेंट। जहाँ तक मैं भागा सब जगह गया, लेकिन वहाँ से आ तो रही हैं वो इंक्वायरी के लिए, लेकिन जो नीचे के भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उसको गलत साबित कर रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या लिया है इनसे, रिश्वत ली है क्या है, या फिर वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि इलेक्शन सामने ही है और सरपंच अपना बिगाड़ना नहीं चाहता उन लोगों से। तो आप किन किन पर साफ तौर पर आरोप लगाना चाहते हैं, क्या नाम है? इसमें जो सबसे बड़ा जो भ्रष्ट अधिकारी वो सरपंच है, क्योंकि ये उसको खुलवाना चाहिए था और उसको बताना था कि इसका रेजुलेशन पास है। जब मैंने उससे रेजुलेशन मांगा वो मुझे नहीं दे रहा है, गुमराह कर रहा है, सारे कागज़ दिखा रहा है, कह रहा है इसका कोई रेजुलेशन नहीं है। तो फिर ईंट कैसे लगी? इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। जब रेजुलेशन नहीं है तो आपने ईंट कैसे लगा दी? पिछले सरपंच, ये सरपंच के अधिकार में है, सब सरपंच के हाथ में है। पुराने सरपंच ने बोला था मैंने खुद इसका रेजुलेशन पास करवाया है और तब मैंने इसको बनवाया। 3 योजना से पक्का वो बना है। गेट पहले नहीं था। चक्कर क्या था कि जो रसूखदार परिवार है वो कुछ गुंडे टाइप के हैं, उन पर लाइसेंसी हथियार है और उनकी उठबैठ अच्छी है सब जगह। तो जब उनसे किसी का झगड़ा हो जाता है किसी आम आदमी का, तो सिर्फ उन पर गेट की धमकी है, उस रास्ते से उसको बंद कर देते थे वो। लेकिन इस बार उन्होंने गेट ही लगा दिया। अब उसमें से वही निकल सकता है जो उनका खास है, नहीं तो कोई निकल नहीं सकता। पुराने सरपंच को क्या कहना है? पुराने सरपंच का कहना है कि इसमें सरकार रास्ता है, हमने बनवाया, जब हम उसमें आएंगे अगली बार तो हम रेजुलेशन दे देंगे। बार बार आप MLA का नाम लेते हैं, कौन से MLA हैं, किस क्षेत्र के हैं जो दबाव बना रहे हैं? मैं ACP ऑफिस में था, क्योंकि उसी दौरान जब एक गेट का मसला हुआ था
तो इन गुंडों ने हमारे घर पे आके हमारी माता और भाभी को मारा था। तो मैंने इसकी कंप्लेंट की थी महिला आयोग की, और हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। मेरे ही सामने एसीपी को विक्टर चंद है जो कि एमएलए मूलचंद है, उनके भाई हैं, तुरंत में फ़ोन आ गया और मैंने एसीपी को तुरंत पार्टी बदलते देख लिया कि उल्टा ही बोल रहे थे वो कि हाँ जी हमने कब धमकाया है, आप उनको फ़ोन करके बोलो। और अपराधी सामने ही मुझे बोल रहे थे मोदी को भी लिया, कुछ नहीं हो सकता हमारी बहुत पावर। तो लोकतंत्र में किसी को केवल आवाज़ पे दबाना क्या सरकार को समझ देखो सरकार जो बीजेपी सरकार है तो सही है, लेकिन नीचे के अधिकारी भ्रष्ट है। अब जो आईओ है, आईओ को जब मैं कंप्लेंट लेके गया था उसने मेरी एप्लीकेशन फेंक दी, कह रहा है पुलिस कोई रास्ता नहीं दिलाती। उसके बाद जब भी कोई बात होती थी तो आईओ सब बातों को काटता था, लेकिन अब मैंने उसके खिलाफ भी केस दायर कर दिया कोर्ट में। आईओ तिगांव थाने के मिस्टर इसाक खान। अच्छा, अभी तक आपने जो कानूनी कार्रवाई करी उसमें चाहे सीएम मंडल पटारिया गांजा कह रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो सर कहीं भी नहीं है, क्योंकि जब मैं डाल देता हूँ तो तब तो मैं खुश हो जाता हूँ, इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन होती नहीं नीचे आके, उसको काट देते हो। एक एप्लीकेशन 2-2 महीने से घूम रही है ऐसी। क्या वजह लग रहा है, क्या क्यों काटी जा रही है? वो इसलिए काटी जा रही है कि सरपंच उनका खास है, उनसे बिगाड़ नहीं सकता, उसे वोट चाहिए और वोट के चक्कर में सरपंच खराब कर रहा है उसको। सरपंच आप बार बार कह रहे हैं, कौन से क्षेत्र का सरपंच है, क्या नाम है? ये मझावली गांव के राकेश शर्मा सरपंच है, जो कि अभी वर्तमान में सरपंच है और वो नए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। आप जो टैली लगाया गया वो किस सरपंच के द्वारा लगाया गया है, विधायक के द्वारा लगाया तो सरपंच के द्वारा लगाता है इसे पिछली योजना में। तो उनसे अगर आपने बात करने की कोशिश की कि भाई जब टैल आपने लगवाया तो फिर इसको बंद करने के आने क्या पड़ी कि आपको बंद करना पड़ा, गेट लगाना पड़ा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? पूर्व सरपंच ने जवाब दिया सरकार रास्ता है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें हुई नहीं, अभी मेरा टाइम ही नहीं, अभी दूसरे सरपंच का है, उसने ये बयान। वो आपके साथ देना चाहते हैं कि वो भी इस मसले से पीछे होना चाहिए? उन्होंने मीडिया पे बयान दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको, खोलो जरा। उसमें उन्होंने बयान दिया था बाकायदा कि ये सरकार ही रास्ता है, इसका रेजुलेशन मैंने पास करवाया है, ये नए जो वर्तमान सरपंच है ये राजनीति कर रहा है। वर्तमान जो सरपंच है इनका क्या कहना है कि सरकारी रास्ता नहीं है? उनका कहना ये है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकता इनके सामने, इनकी ज़मीन है, ऐसे बोलते हैं। तो फिर रास्ता क्यों बना? पहले का पूर्व सरपंच ने क्यों रास्ता बनाया इसको? तो यही तो लड़ाई है सर, लड़ाई ये सारी कि वह पहले क्यों बना। अगर ये डीजी थी शुरू से ही रहती, 30 साल से आप इसमें लगवाए जा रहे हो, टैली पक्का करवाए जा रहे हो। आप पिछले सरपंच का बयान देखिए। ऑफिस पे भी सवाल लगा रहे हैं कि उन्होंने आरोप मैंने पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट डाली थी गेट हटवाने के खिलाफ, तो मुझे बुलाया गया, तो उस टाइम मुझसे मिलने कोई नहीं आया। उस लड़के ने फ़ोन किया उनके ने, तो वीडियो मेरे सामने नहीं आई। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन लिखा कि गली नंबर बताएं, जबकि मैंने उन्हें बोला आपको सब पता है। कह रहे पता तो सब है, लेकिन कागजी कार्रवाई तो ऐसी होती है। तो उन्होंने मुझे गुमराह किया। गाँव में गली नंबर नहीं होता, उसमें ऐसा लिखा रहता है जिस कोने पे जो परिवार बसा उसका नाम, और लास्ट में जो परिवार बसा उसके नाम से गली होती है। ये दिखाइए आप। ये जो पूर्व सरपंच पहले उन्होंने बयान दिया था मीडिया में। ठीक है जी। इस एरिया के विधायक हैं, आपके एरिया के विधायक मौजूदा मंत्री हैं, तो क्या उनके संज्ञान में जाएगी? मैंने उनको 100 कॉल कर चुका हूँ, वो बार बार बोलते हैं जी कर रहे, फिर कहते क्या चाहते हो। मैंने कहा गेट हटवाया जाए। आपके क्षेत्र के विधायक? हमारे क्षेत्र के विधायक है राजेश नागर। मैंने उनके जो पीए को कई बार फ़ोन किया था इस बारे में कि हम थाने में हैं, आप ऐसे करो ऐसे करो। जब उनको पता लगा कि आगे से एमएलए क्यों लगी हुई है तो चुप हो जाए, किसी ने कुछ नहीं। अब आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से इसे आप समाधान के लिए आप आगे बढ़ेंगे?
देखो मैं तो हार मानूंगा नहीं, मैं तो असली हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है। हमें भी जब भगत सिंह जैसे हमारे देश में पैदा हुए हैं तो हम भी उनमें से कुछ तो है। मैं इसको जीत के ही रहूँगा, चाहे मुझे 100 साल लग जाए, मैं तो हारने वाला हूँ यहाँ नहीं। पे सीएम विंडो, पीएम विंडो, तमाम जो भी अधिकारी क्षेत्र है जहाँ पे डिप्टी अफसर है, सबको आपने पेपर दे दिया, सारी जगह पे आप जीत गए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब आपकी मानसिकता तो बिल्कुल कमजोर हो चुकी होगी, नहीं तो आगे की रणनीति क्या है कि आगे आप इस गेट को खुलवा सकते हैं? देखो जी, जब भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ जाता है, एक बार होगा नीचे का अधिकारी चेंज, दूसरी बार होगा, वो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखे कि बार बार एप्लीकेशन आ रही है। अभी सरपंच काट रहा है, फिर सरपंच नया आएगा कोई अगली बार फिर आईओ भी चेंज होगा। एक ना एक दिन तो सुनवाई इसमें हो ही जाएगी, इसीलिए आप लोगों को बुलाया। जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, बार-बार जरूरी है, करना है, देखो जी, वैसे तो मसला ये होता है कि अधिकार क्षेत्र में भी आता है, तो इस बार यादव के पास मैंने जितनी भी मेल आई डी है सरकारी, सब पे मेल की। उसमें क्या होता है, जैसे कोई नया अधिकारी आता है, पिछली मेल को बंद कर देता है। मैंने एसडीएम और जितने भी ये डीसीपी वगैरह सबको रोज़ मेल जाती है, लेकिन कोई रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा। फिर मैं नहीं, किसी का नहीं आ रहा। अभी 2 कंप्लेंट शायद दर्ज हुई है, लेकिन उनको भी 1 महीना हो गया। उनकी मुझे सीसी नंबर आया था, लेकिन शायद वो भी ख़त्म कर दिया। निजी तौर पे आपने मुलाकात करने की कोशिश किससे सर? की? नहीं, मैंने कुछ नहीं की, लेकिन उनके संज्ञान में सब कुछ है। जब न्यूज़ में चल रहा है सारी एप्लीकेशन जारी है रोज़, और जब भी मैं कोई वीडियो जारी कर देता हूँ, तुरंत थाने में फ़ोन जाता है, इस लड़के को रोको, ये क्या कर रहे हैं। फिर मुझे एक आईओ का फ़ोन आया, कह रहा आप वीडियो डिलीट कर दीजिए और लिख दीजिए मेरा फैसला हो गया, रास्ता खुल गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आप सीएम विंडो पे आपने कंप्लेंट एप्लीकेशन गई वीडियो ऑफिस, तो वीडियो ऑफिस ने सरपंच को लिखा, सरपंच ने मुझे गुमराह करने के लिए लिखा कि गली नंबर पूछो। उसके बाद 1 महीने तक रोक के रखा उन्होंने। मैंने रेजुलेशन मांगा तो गुमराह करते रहे, वो दे नहीं रहे रेजुलेशन। अब उन्होंने रिप्लाई करके भेज दिया वापस कि जी ये तो सबूत इकट्ठे कर नहीं पाए, ये तो इनका निजी रास्ता है। फिर आपने लगाया फिर? मैं तो बार बार लगा ही रहा हूँ, मैं तो रोज़ लगती है। ठीक है, आप बार-बार लगाते क्या कोई रहेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है जो सीएम की तरफ से या कोई- कोई ऑफिस की तरफ से आपको कोई नहीं आया गाँव में, कोई नहीं आया, कोई देखने नहीं आया कुछ भी। जब ये एसीपी आया था एक दिन, तो वो सरपंच आया, तो वो फ़ोन में दिखाते हैं जी तो खेत था जी पहले यहाँ, और एसीपी वहाँ से फिर वापस चला गया। आपने बताया कि कार्रवाई की हुई है। तो आप उसके आगे क्या करेंगे? ग्रामीणों को क्या सामने लेकर चलेंगे? अपने वो आगे करेंगे। देखो जी, गांव में एक तो ना तो कोई इतना पढ़ा लिखा है, और जिनको गांव में रहना उन्हें दुश्मनी करने की, तो सामने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से सब मेरे साथ है। सब बोलते हैं ये रास्ता एक दिन ये गिरवा ही देगा, सबकी मुझ पे नजरें टिकी हुई है। ये कौन लोग हैं जिनको आप दबंग बता रहे हैं, बार-बार जो रास्ता रोक रखते हैं, जिनको जेल लगे, कौन से करते हैं? क्या इनका नाम है? इसके बारे में बताइए। इनका एक बहुत बड़ा परिवार है, जो कि गाँव में भी है, और ये बल्लागढ़ में बसे हुए हैं। इनकी यहाँ भी वोट है और वहाँ भी वोट है। यहाँ की वोट सरपंच के लिए, सरपंच उनका है। वहाँ की एमएलए के, इसलिए एमएलए उनका है। वहाँ पर इनका मेडिकल स्टोर है, जिन पे नशीली दवाई बेचते थे, और ये पकड़े गए कई बार, लेकिन एमएलए के चलते बार बार ही बच जाते हैं। इनको हथियार भी दिए गए हैं, लाइसेंस हथियार इनके पास। इनके पीले राशन कार्ड है, ये अमीर होते हुए गरीब दिखाए गए हैं। इन्होंने कई लोन लिए, कई फ्लैट मिले हैं, और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है जी, जिसमें कि हार गए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।